की खेती और तमाम इसके फ़ायदों के बारे में बताया जा रहा है और आज समय की मांग भी है कि इसका उपयोग किया जाए, इसको लोग अपने जो दैनिक भोजन है तमाम चीज़ों में इसका उपयोग करें, क्योंकि जिस तरह से तमाम चीज़ें रोग और कई रोगों के लिए ये रामबाण भी साबित हो रहा है। तो इसी तमाम चीज़ों को लेके बात करेंगे और साथ ही साथ इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे मिलेट्स के बारे में बताएंगे जो शायद आप नाम सुने होंगे लेकिन उसे देखे नहीं होंगे, उसके फ़ायदों के भी बारे में बताएंगे। और ये जो पूरी जानकारी हमें देंगी वो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के जेनेटिक प्लांट ब्रीडिंग और पीआई स्मॉल मिलेट्स के हेड और प्रोफेसर डॉक्टर श्वेता मिश्रा जी हैं। और मैम से मेरी मुलाकात हो गई पूसा समस्तीपुर में, जो केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है राजेंद्र प्रसाद, वहाँ पे। मैम बड़ा डिमांड है, इंटरनेशनल मिलेट चल रहा है, भारत सरकार से लेकर राज्य सरकार और विश्वविद्यालय जो हैं तमाम काम कर रहे हैं। क्या देखती हैं बिहार के परिप्रेक्ष्य में मिलेट्स की खेती या चीज़ों को लेकर, क्या देखती हैं, कैसा चल रहा है? देखिए, बिहार में मिलेट्स बहुत पुराने ज़माने से लोग यूज़ कर रहे थे और बहुत अभी भी अगर हम जाएं और जितने हमारे बुज़ुर्ग लोग हैं उन लोगों से पूछें तो सबको पता है कि सामा, कोदो, कौनी, मड़ुआ ये क्या है, बाजरा क्या है, वो सब खा चुके हैं। लेकिन अब जो नए जनरेशन है इन लोगों को इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। ये है ये आपका सामा है ना, जिसको हम बानियार्ड मिलेट बोलते हैं। तो ये सामा में काफ़ी ज़्यादा इसमें आयरन कंटेंट होता है, इसमें फाइबर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, प्लस इसमें ये ग्लूटेन फ्री है ना। इसका चावल निकलता है, इसके चावल का खीर बनता है, उपमा बनता है, इसका चावल भी लोग खाते हैं, प्लस इसका खिचड़ी बनता है और इसको पीस करके बहुत सारे इसके मिक्स बनाए गए हैं ना। और आगे चलिए, इसमें एक दूसरी तरह का मिलेट है, ये है फॉक्सटेल मिलेट बोलते हैं इसको, जिसको हम हिंदी में कौनी या कंगनी भी बोलते हैं। और इसका भी खिचड़ी बनता है, इसका भी आपका इसके केक्स भी बनते हैं, खीर बनता है इसका। तो लोगों में जागरूकता अब धीरे धीरे आ रही है और इसको अब यूज़ करना स्टार्ट कर चुके हैं। आप जो इसको घास बोले तो इसी तरह का एक वाइल्ड टाइप होता है, लेकिन अब आप इसमें देख रहे हैं उसमें और इसमें काफ़ी डिफरेंस है। इसका आप दाना देखिए, ठीक है, ये प्रोसेस होने के बाद में जब इसमें से इसका दाना ग्रेन निकलेगा खाने के लिए, तो हाँ ये देखिए, ये दिखाइए आप लोगों को। तो इसी तरह से ये इसको किसान अपने उगा करके कम से कम अपने कंजम्पशन के लिए भी लोग अपने घरों में से धीरे धीरे करके स्टार्ट कर रहे हैं। तो बिहार में इसका बहुत मात्रा में ये बिकता है। जैसे आपका ये चीना है, ठीक है, ये हाँ नहीं धान नहीं है, ये धान जैसा आपको दिख रहा है लेकिन ये चीना है। इसको प्रोसो मिलेट भी बोलते हैं। इसी के तरह का एक इसके छोटे दाना वाला भी होता है इसी जैसा, इसको हम लिटिल मिलेट भी बोलते हैं। इसका लावा बनता है इस तरह का, राइट। और इसको पुराने ज़माने के लोग यहाँ बिहार में माढ़ा के रूप में इसको खाते थे दूध के साथ में। जैसे चूड़ा को दूध के साथ में खाते हैं उसी तरह से माढ़ा को भी खाते थे चीना का। ये मड़वा है आपका, ये कोदो, हाँ ये कोदो है, ये है मड़वा आपका, ठीक है। मड़वा को फिंगर मिलेट भी बोलते हैं। ये फिंगर की तरह से होता है ना, आपका फिंगर फिस्ट की तरह से होता है। और मड़वा जो है अभी बिहार में काफ़ी इसकी मान्यता है कि जितने भी पर्व होते हैं, जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं, उसमें इसका आटा और इसका कुछ ना कुछ प्रिपरेशन बना करके लोग खाते हैं। तो इसके हमारे यूनिवर्सिटी ने बहुत सारे रिलीज़ किए हैं वैरायटीज़ इसमें। और जैसे मड़वा है, मड़वा में हमारे पास RAU 8 है, राजेंद्र मड़वा 1 है, RAU 3 है जो थोड़ा अर्ली वैरायटी है, BR 407 है। इसमें चीना में प्रोसो मिलेट में हमारे पास वैरायटी है BR 7। कौनी में हमारे पास वैरायटी है फॉक्सटेल मिलेट में राजेंद्र कौनी 1, जो कि इंडिया में काफ़ी अच्छा ये परफॉर्मेंस कर रही है। और बानियार्ड मिलेट में जितने हैं ये यहाँ के हैं या राजेंद्र प्रसाद जो पूसा समस्तीपुर यहीं के हैं, यहीं से जितनी वैरायटीज़ ये डेवलप की हुई हैं यहीं से वैरायटी डेवलप की हुई है। बानियार्ड मिलेट में भी 10 वैरायटी हैं हमारे पास।
तो ये सभी किसानों के बीच में बहुत पॉपुलर है। और अब जबकि जागरूकता बढ़ रही है, किसान अब धीरे धीरे सीड प्रोडक्शन की तरफ जा रहे हैं, इसको उगा रहे हैं, तो हमारे पास इस सीज़न में डिमांड इतना आ गया था कि उतना हम लोग सप्लाई भी नहीं कर पाए। और ये सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित करने के बाद जो अवेयरनेस बढ़ा है लोगों में, तब लोगों ने इसको लेना स्टार्ट किया है। मड़ुआ के तमाम जितने भी मिलेट्स हैं, हाँ, जितने भी फ़ायदों के बारे में पता चला है, वो खास करके जितने लाइफस्टाइल डिजीज़ हो गए हैं हमारे, जैसे आपको धान और गेहूं खाने से जितने भी, जैसे आपके डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, या खून की कमी है, अनीमिया जिसको बोलते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस है, कैल्शियम की कमी, तो आजकल डॉक्टर भी इसको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं कि आप मिलेट्स खाइए, क्योंकि इसमें जो कैल्शियम है, खास करके मड़ुआ में, ये आपका दूध से भी कई गुना ज़्यादा कैल्शियम है। तो 344 ppm इसमें कैल्शियम है। तो इसको लोग जब जैसे जैसे लोगों में जागरूकता आ रही है, लोग इसका डिमांड कर रहे हैं, कंपनीज़ आ रही हैं धीरे धीरे करके, जैसे आपके ब्रिटानिया है, पार्ले है, ये इस तरह की कंपनीज़ आ रही हैं, और इनको अब ये रॉ मटेरियल मिलना मुश्किल हो रहा है क्योंकि प्रोडक्शन इसका कम हो रहा है। तो धीरे धीरे करके जैसे जैसे लोगों में जागरूकता आ रही है, इसका डिमांड बढ़ रहा है। अब डिमांड जैसे ही बढ़ेगा वैसे ही किसान इसको अपने खेतों में लगाना स्टार्ट करेगा। देखिए कितना कुछ आइडिया है कि कितने बिहार एकड़ में, कितने हाँ, हेक्टेयर में बिहार खेती में बढ़ा है? 0.02 मिलियन हेक्टेयर है इसका एरिया, और 0.3 मिलियन टन्स इसका प्रोडक्शन है, लेकिन इसका स्कोप बहुत है बिहार में। पिछले साल के तुलना में बढ़ा है इस बार या पिछले कुछ साल कम की है? तुलना में इस बार बढ़ा है बिहार में। और इसको खास करके आपका बिहार के जोन 1 में, बिहार 4 जोन्स में डिवाइडेड है, तो इसमें जोन 1 में है और जोन 3 में है। इसमें काफ़ी ज़्यादा किसानों ने लगाया है इस बार भी, और इस बार के जब आंकड़े आएंगे तब हमें एग्जैक्ट फिगर पता चलेगा कि कितना हमारा इंक्रीज़ हुआ है एरिया और कितना प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ है। आखिरी सवाल मैम की बातें मिलेट्स के फ़ायदे की हो गई। किसान सोचता है कि हम वैसी कुछ फसलों की खेती करें कि तुरंत हमें कमाई हो और एक अच्छी खासी कमाई हो। उसके लिए किसान जलवायु परिवर्तन तमाम चीज़ें हो रही हैं, उसके बाद लगातार बदलाव की खेती में तकनीक तमाम चीज़ों का बदलाव की बात आई। तो आखिर मिलेट्स को लेके किसान कौन सा कैसे खेती करें, कितने उनके लिए फ़ायदे के सौदा हो सकता है? स्वास्थ्य के लिए नो डाउट बहुत ही फ़ायदेमंद है, लेकिन खेती के नज़रिए से इसको किससे देखा जाए कि क्या बाज़ार है और एक आम किसान भी कैसे इसको बेच सकता है या कितना फ़ायदे का सौदा हो सकता है? देखिए, इसीलिए आज का हमने यहाँ पर वर्कशॉप किया है। इसमें हमने जो किसान संगठन है, जैसे FPOs हैं आपके, है ना, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, उन सबको हमने बुलाया हुआ है। जो कुछ लोग तो उसमें से मिलेट का कल्टीवेशन कर रहे हैं, सीड प्रोडक्शन कर रहे हैं, लेकिन बाकी लोग इच्छुक हैं मिलेट को लेने के लिए, लेकिन उनको तकनीक नहीं पता है। उनको ये नहीं पता है कि हम किस तरह से इसको प्रोक्योर करेंगे, खेती कैसे करेंगे, उसको हम बेचेंगे कैसे, उसका वैल्यू एडिशन कैसे हो। तो आज का जो हमारा ये वर्कशॉप हमने किया है यहाँ पर, प्रमोशन ऑफ मिलेट्स थ्रू FPOs इन बिहार, तो इसमें हम लोग इनको ये बता रहे हैं कि एक तो पहले कैसे FPO बनाया जाए, FPO की क्या क्या चुनौतियाँ हैं बिहार में, उसको कैसे ओवरकम किया जाए, मिलेट में क्या क्या बिजनेस की अपॉर्चुनिटी है, मिलेट सेक्टर में अगर मिलेट लेते हैं ये लोग तो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या क्या कर सकते हैं। जैसे आपका मिलेट सीड प्रोडक्शन है, उसमें मेकनाइजेशन है आपका, फिर इसमें आपका वैल्यू एडिशन है कि इसको कैसे इसके कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स बनाए जाए। जैसे अभी आपने यहाँ देखे प्रोडक्ट्स लगे हुए हैं, तो ये प्रोडक्ट्स हमारे किस किस तरह से, जैसे आपका आटा है, या आपका यहाँ बिहार में जो लोकल ट्रेडिशनल ये खाते हैं ठेकुआ है, या आपका इडली मिक्स है, केक मिक्स है, ये सारी चीज़ें इससे बनाई गई हैं। तो इसको किस तरह से किसान इसमें वैल्यू एडिशन जैसे ही कर देंगे तो उसका प्राइस बढ़ जाएगा। और जो जितनी भी कंपनीज़ हैं वो उसको लेकर जब हमने FPO को बुलाया है, तो हम उनको मार्केट से वो कैसे लिंक करें, उनका बार्गेनिंग पावर कैसे बढ़े, ये सारी चीज़ों को लेकर के आज हमारा डिस्कशन होना है कि पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप में वो यूनिवर्सिटी के साथ जुड़ करके कैसे इस मिलेट को आगे लेकर के जा सकती है। तो इससे किसान का इनकम भी बढ़ेगा। जब आप संगठन के रूप में काम करेंगे, और एक क्या होता है कि जब एक किसान थोड़े से एरिया में प्रोड्यूस करता है तो उसको बाज़ार तक पहुंचाने के लिए उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ही ज़्यादा हो जाता है। तो अगर संगठित रूप में काम करेंगे तो वो उसको एग्रीगेट कर सकते हैं, मतलब एक जगह पर उसको पूल कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं जो भी उपजाया है, और तब उसको बाज़ार में जा कर के वो बेच सकते हैं, तो उनको भाव उसका प्राइस अच्छा मिलेगा। जी हाँ, ये है मिलेट्स, और मिलेट्स के काफ़ी कम समय में हमने पूरा विस्तार से जानकारी दिया।
तो किसान भाइयों के लिए अगर मिलेट्स की खेती के बारे में रुचि दिखा रहे हैं और लगता है कि उन्हें खेती करना चाहिए, तो आप जो हमारे बिहार के जो कृषि विश्वविद्यालय है, चाहे पूसा समस्तीपुर हो या सबौर में जो बिहार कृषि विश्वविद्यालय है, वहाँ जाइए या अपने नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र जाइए, वहाँ पे जाइए, जानकारी हासिल करिए। और इसमें भी आपको अब कदम बढ़ाने की ज़रूरत होगी, क्योंकि मार्केट में इसकी अच्छी खासी है और मांग भी है, और इस बार समय की मांग भी है कि लोगों को स्वस्थ रहना है, तो मिलेट्स का उपयोग अपने भोजन में उनको कुछ न कुछ चीज़ों में करने की ज़रूरत है। तो उम्मीद करते हैं किसान भाइयों को ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। और भी कोई सवाल ऐसे मिलेट्स को लेकर कोई सवाल हो तो आप हमें लिखिए, सवाल लिखिए, हम उसका जवाब जो एक्सपर्ट हैं या मैं तमाम लोगों से जान के उसका जवाब देने का पूरा प्रयास करेंगे। तो खेती, कृषि और पशुपालन और ग्रामीण क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए किसान तक। नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।